बाणासुर, जो रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया है ना, वो शिव तांडव स्तोत्र रावण से पहले बाणासुर ने गाया है। शिवगण तो उसके यहां ऐसे आते जाते रहते हैं। बड़ी तपस्या करी है इसने नर्मदा के तट पर, कंकर कंकर में शिव प्रकट कर दिए इसने। लेकिन अहंकार था, अहंकार, महादेव से उसको 1000 भुजाएं मिली हैं। तो एक दिन नारद जी से कहता है, ये 1000 हाथ हैं, क्या करूं इनका, बोझ है बोझ, अरे कोई लड़ने तो मिलता ही नहीं है। नारद जी बोले, ऐसी बात है? अरे इस संसार में हर एक संकल्प का विकल्प लौट कर आता है। भगवान करे तुम्हारी ये इच्छा जल्दी पूरी हो। नारद तो नारद के दिमाग में एक कहानी घूमने लग गई। वो जैसे उसने जो कहा था ना, वो परिणित होने लगा, वो रूप लेने लगा। इसीलिए इस कथा से एक सीख ले लो कि मजाक में भी वो मत बोलो जो अपने साथ नहीं चाहते हो। मजाक में भी नहीं, वो मत कहो जो अपने साथ नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस समय जीव पर सरस्वती बैठी है और ये बोला हुआ कब सच हो जाएगा। एक सच्ची घटना है, बहुत सेलिब्रिटी थी वो महिला, उसका ब्याह हुआ था, तो करवा चौथ आने वाली थी। तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि आप करवा चौथ का व्रत करेंगी, आपका पहला करवा चौथ है। तो हंसी उड़ाते हुए बोली कि जमाना बदल गया है, अब मैं थोड़ी करूंगी, ये अपने पति का नाम लेकर बोली वो करेगा, और मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं करती। ऐसे करके उसने मजाक उड़ाई और कहती कौन सा बिना करवा चौथ करे ये मर जाएगा। और बात तो मजाक की थी। कहते हैं वही महिला, बहुत सेलिब्रिटी थी, वही महिला अगले 6 महीने बाद रोते हुए इंटरव्यू दे रही थी कि मैंने मजाक उड़ाया था, पता नहीं क्या हुआ, वो अब नहीं रहे हैं। तो कभी जीव पर सरस्वती बैठी है। उस समय तो वो हंसी में कह रही थी कौन सा करवा चौथ नहीं रहूंगी तो मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगी तो मर जाएगा, लेकिन कब जीव पर सरस्वती बैठी हो तो मजाक में भी कभी ऐसा मत बोलो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते हो। इस जीव को, इस मन को समझाओ कि ये इतना गंदा ना सोचे, क्योंकि कई बार जो हम सोच रहे हैं अगर वो हो गया तो हमसे सहन नहीं होगा। जो हम बोल गए हैं वो अगर हो जाएगा तो हमसे सहन नहीं होगा, माफी भी नहीं मिलती जल्दी से। इसलिए मां सरस्वती से कहो कि मेरी जीभ से कभी कुछ ऐसा न निकले जो मैं होना नहीं, देखना नहीं चाहता हूं। इस जीभ पर सरस्वती बैठती है। और बाणासुर के ये जो मजाक था, ये जो उसका अहंकार था, ये अहंकार इतना फूला कि इसका परिणाम लौट कर आया। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक राजकुमार दिखा जिसके साथ उसे विवाह करना था। मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, जो उस राजकुमारी उषा की सहेली थी, मायाविनी थी, कोई भी चित्र कभी भी बना सकती थी। मैंने एक स्वप्न में राजकुमार देखा है, मुझे जानना है कि वो कौन है, क्योंकि मैं उसी से विवाह करूंगी।
उषा बताती गई, चित्रलेखा एक बिंब बनाती गई, और जब वो प्रतिबिंब बन करके तैयार हुआ तो वो राजकुमार कोई और नहीं था, वो भगवान कृष्ण का वंशज अनिरुद्ध था। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है। ये द्वारिका का सबसे छोटा राजकुमार है। इसके साथ तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह कभी नहीं कराएंगे। लेकिन उषा कहती है मैं इसी के साथ विवाह करूंगी और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। अपनी सहेली की इच्छा का मान रखने के लिए, अपनी सखी को खुश करने के लिए चित्रलेखा ने अपनी माया का उपयोग किया और द्वारिका जाकर के आकाश मार्ग से अनिरुद्ध को चुरा करके लेकर आई। इसमें नारद जी ने थोड़ी सी उसकी सहायता करी, क्योंकि द्वारिका का पहरा लगा रहे थे चक्र सुदर्शन और गरुण जी। उस घड़ी, जिस घड़ी वो माया का उपयोग कर रही थी, उस घड़ी नारद जी ने चक्र सुदर्शन और गरुण को अपने साथ सत्संग में लगा लिया। इतना सा सहयोग तो नारद जी ने किया था। और तब उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। मंत्री ने बाणासुर से कहा कि महाराज, ये बल, ये वैभव, ये तो सब अच्छा है, लेकिन शोणितपुर से निकलकर देखिए, आपकी पुत्री हमारी राजकुमारी के हाव भाव अब कुंवारी कन्या जैसे नहीं है। अब वो कुंवारी कन्या जैसे हाव भाव नहीं है। बाणासुर को पता चला। बाणासुर से अनिरुद्ध बात करना चाहते थे, उषा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ना तो उसने अपनी पुत्री की सुना, न उसने अनिरुद्ध की सुना। युद्ध का बिगुल बजा दिया। नाग फांस में बांधकर अनिरुद्ध को, क्षत्रिय से रणे हन्नु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना युद्ध के भगवान कृष्ण के पास द्वारिका युद्ध का संदेश गया। क्योंकि बाणासुर को तो पता था कोई भी आ जाए शिव मेरी रक्षा करेंगे, शिव से बड़ा तो कोई हो ही नहीं। उसने शिव को पुकार लिया। कृष्ण और महादेव आमने सामने, ये अच्छा नहीं है। दो देव जो एक दूसरे के आराध्य हैं, इस बाणासुर के कारण युद्ध के, नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसे रोको। नहीं महादेव, आपको मेरे लिए द्वारिकाधीश कृष्ण से लड़ना ही होगा। आपको मेरे लिए द्वारिकाधीश कृष्ण से युद्ध करना ही होगा। यही मेरी तपस्या का फल है। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं, ये बात बताने के लिए आज महादेव अपने आराध्य से लड़ने को सज्ज हो गए।